क्या दुश्मनी है, ये कैसी अदावत। ना दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। ना दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत। इतना मिला है तुझसे ईश्वर कि बरसों से तुझसे कुछ नहीं मांगा, और शायद कैलाश सच ही कह रहा था। तू शुरू से मेरी सुनता आया है, जो नहीं मांगा वो भी तूने मुझे दिया। पर पिछले कई बरसों से ना पैसा ना बिजनेस ना परिवार, सबसे अहम मेरे लिए कैलाश और उसकी दुश्मनी रही। आज जब उसे मरते हुए देखा तो ऐसा लगा कि मेरे जीने का खत्म हो गया। मेरा ये मकसद मुझसे मत छीन। कैलाश और मेरी उम्र लगभग बराबर है, और इस उम्र में उसे मुझसे ज्यादा और कुछ तो मिला नहीं। चल उम्र ही ज्यादा दे दे। मेरे मरने के कई सालों बाद उसे मौत आए, ताकि उन कई सालों में उसके हारे हुए वजूद को इस बात का यकीन हो जाए कि वो रमन लांबा से हार गया, और चिता में उसके साथ उसका ये यकीन भी बगल में लेटा हो कि हाँ, वो रमन लांबा से हार गया। मेरी उम्र की लकीरों में से एक टुकड़ा कैलाश को भी भिक्षा में दे दे। उसे अभी जिंदा रख, जिंदा रख उसे। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर खरबंदा, आपके फादर की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ये चमत्कार हो गया। सच ये चमत्कार ही तो है। हाय पिया, पता चला बाबूजी आउट ऑफ डेंजर है। That's really good. जरा जोर से बोलो राहुल, बहुत जोर से बोलो, ताकि ये बात तुम्हारे बड़े भाई के कान तक पहुंच जाए और वो कोई नई चाल चलने की तैयारी शुरू कर दे। अरे पर नहीं, तुम्हारी नजर में तो वो गलत है ही नहीं। Come on पिया, कौन सही है कौन गलत है, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। मेरे डैड और तुम्हारे बाबूजी ने मिलकर अपने बीच के सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए, एंड आई एम श्योर हमेशा हमेशा के लिए। और पिया, अपने डैड से कहीं ज्यादा तारीफ करूंगा तुम्हारे बाबूजी की। उनकी जरा सी माफी से इतने सालों पुरानी दुश्मनी खत्म। Isn't that great? बाबूजी ने माफी मांगी? नो 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 राहुल, क्यों क्यों माफी मांगेंगे बाबूजी, और किस लिए? अरे इसीलिए तो तुम्हारे बाबूजी ने डैड को अस्पताल बुलाया था पिया। माफी मांगने के लिए? हाँ, और वो भी तुम्हारे डैड से? Impossible, राहुल। पिया, पिया, you know what? You've been acting really strange nowadays. हर सच्चाई पर यकीन करने से इनकार कर रही हो तुम।
और प्रिया वैसे भी हमारा मकसद क्या था? यही ना कि दोनों परिवारों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। और आज जब ये झगड़ा खत्म होने को है, तुम्हारे बाबूजी इसे खत्म करना चाहते तो तुम इसे बढ़ा रही क्यों? वाह वाह राहुल, ये झगड़ा खत्म हो रहा है, पर देखो ना किस नोट पर खत्म हो रहा है। तुम्हारी पहली सच्चाई ये है राहुल कि मेरे भाई ने रिश्वत ली। दूसरी सच्चाई, बाबूजी ने माफी मांगी, जो तुम्हें और तुम्हारे लांबा परिवार दोनों को बहुत सूट कर रहा है। Isn't it? तुम बात को गलत दिशा में खींच रही हो। मेरी बात तो सुनो। Just stop it. तुम मेरे राहुल के नहीं लांबाज की जबान में बात कर रहे हो। रिश्वत का इल्जाम भी हमारे सर और माफी की तौहीन भी हमारे सर। इस सब में लांबाज का तो कुछ गया ही नहीं, है ना? तुम ऐसी बातें करोगे ना तो मेरा उस घर में आना नामुमकिन हो जाएगा। सुना तुमने? क्या? क्योंकि मिस्टर राहुल लांबा, मैं जानती हूँ अपने भाई को, जानती हूँ अपने बाबूजी को, और शायद तुमसे ज्यादा ही जानती हूँ मैं। ना मेरा भाई रिश्वत ले सकता है और ना ही मेरे बाबूजी की जुबान पर जीते जी माफी आ सकती है। लेकिन पिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती तुम्हारी समझो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा परिवार से... हेलो 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 पिया, मेरा भाई रिश्वत मांग सकता है, ना ही मेरे बाबूजी माफी मांग सकते हैं। मैं किसी और नहीं इन्हीं सच्चाइयों पर विश्वास करूंगी। अरे उनका माफी मांगना तो बनता ही नहीं। राहुल, बात क्या है भैया? आजा मेरे भाई, दिल से लग जा, गले से लग जा। आज बड़े ही खुशी का दिन है। तूने बिल्कुल सही कहा था, जिंदगी को दोस्ती रास आती, दुश्मनी नहीं। जैसे कि कितना बड़ा बोझ दिल पर से हट गया है जब से खरबंदा से हमारी दुश्मनी खत्म हुई। व्हाट? भैया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? क्या वाकई ये दुश्मनी खत्म हुई? Of course. अरे मैं तो डैड का शुक्रगुजार हूं। कैलाश खरबंदा ने उनसे माफी मांगी और डैड ने उसे माफ कर दिया। अगर डैड इतना बड़प्पन दिखा सकते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रेस तो मैं भी दिखा सकता हूं। इसलिए मैंने सोचा है कि कुणाल खरबंदा के खिलाफ मेरा जो केस है मैं उसे विड्रॉ कर लेता हूं। आखिर खामियां तो इंसान में ही होती। और राहुल, अगर कुणाल खरबंदा ने रिश्वत मांग भी ली तो क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, अब जब 35 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने को है तो मुझे सच सच बताइए, क्या कुणाल ने वाकई आपसे रिश्वत मांगी थी? ए राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल प्रियंका इस बात को मानने को तैयार है। कम ऑन राहुल, कैलाश अंकल ने माफी मांगकर इस दुश्मनी को खत्म करने का पहला कदम उठाया, और तुम्हारी ये जो प्रियंका और तुम्हारे कुणाल हैं, ये दोनों दुश्मनी को खत्म ही नहीं करना चाहते। यही दोनों हैं जो दुश्मनी को चौगुना कर रहे हैं। राहुल, एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जैसे सुनने के बाद शायद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन बिल्कुल सच है। तुम्हारी प्रियंका ने तुमसे मोहब्बत में नहीं बल्कि लांबा परिवार से दुश्मनी में तुमसे शादी की। ये क्या? वादा निभाने के लिए नहीं, दुश्मनी निभाने के लिए तुम्हारे प्यार को बलि का बकरा बनाया भैया। और राहुल, आज जो ये दुश्मनी खत्म होने के कगार पर है तो तुम्हारी प्रियंका उस पर पेट्रोल छिड़क कर नैया दे रही है। हम तो किसी तरह से दुश्मनी को मिटा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी प्रियंका को अपने दिल से मिटाना होगा। भैया, ये मत भूलिए कि आप मेरी धर्मपत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारा अधर्म राहुल, ये सारा अधर्म तुम्हारी प्रियंका का फैलाया। वो मेरे, तुम्हारे, इस घर के, हम सब के खिलाफ। गलत है आपकी बात। प्रियंका हरगिज ऐसी लड़की नहीं है।
आप तो मेरी प्रियंका को जानते तक नहीं है। आप नहीं जानते उसे। प्रियंका के बारे में एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और उस बात के लिए मैं तहे दिल से उसकी तारीफ करना चाहता हूं। उसके लिए रगों में दौड़ते हुए खून के आगे दिलों की धड़कनों की कोई अहमियत नहीं। और तुम राहुल, तुम तो उसके बिल्कुल उल्टे निकले। तुम्हारा दिल तो ऐसे धड़क रहा है जैसे तुम्हारे रगों में बहते हुए लांबा खून की तुम्हें परवाह ही नहीं। अपनी दुश्मनी निभाते हुए वो तुम्हारी बीवी तक बन गई, इस घर में आके रही, और यहां पर भी वो बिल्कुल वही कर रही है। अपने परिवार से वफादारी निभाते हुए और हमसे दुश्मनी निभाते हुए उसने तुम्हारे हाथ में दिल का एक झुंझुना पकड़ा दिया है, और तुम्हारी वो हालत कर दी है कि तुम अपने भाई की बातों से ज्यादा प्रियंका की बातों पर यकीन करने लग गए। और वो कहती है कि उसका भाई सतयुग का राम है, और तुम अपने हाथ में अगरबत्ती लिए उसकी पूजा करने निकले। सब गलत है। नहीं मानता मैं आपकी बात। तुम्हें मानना पड़ेगा राहुल, मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं उसका असली रूप जानता हूं, और आज वही असली रूप तुम अपनी आंखों से देखो, वही असली रूप। और उसके बाद तुम तय करना, उसके बाद तुम तय करना कि प्रियंका ने तुम्हारी आंखों के सामने कितने पर्दे डाल रखे। आओ मेरे साथ, आओ। भैया, बाबूजी की तबीयत अब काफी संभल गई है। बहुत हो गया खरबंदा साहब, अब बिना किसी बहस के आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। बहुत रियायत दी हमने आपको। क्यों गलतफहमी पालते हो ऑफिसर? रियायत आपने मुझे दी नहीं थी, बल्कि मैंने आप लोगों से छीनी थी। देखिए, हम आपके दुश्मन नहीं म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, मगर आपका जो रवैया है ये एक दिन आपका दुश्मन जरूर बन जाएगा। इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर आप अपने केस को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। मेरे बाबूजी की तबीयत सुधर रही है, अब चाहे मेरा केस कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। इसे हमारी लास्ट वार्निंग समझिए खरबंदा साहब, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि जब पुलिस वाले मजबूर होते हैं तो ये सामने वाले की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। भैया प्लीज प्लीज इनकी बात मान जाइए, देखिए मेरी सलाह मानिए और फिलहाल इन लोगों के साथ चले जाइए आप। ऐसी सलाह देते वक्त कम से कम मुझे भैया तो मत बोलो। तुम्हारे मुंह में लामबाज की जबान आ गई है। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं खरबंदा साहब। ये ठीक कह रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप प्लीज इनके साथ चले जाइए, वरना केस और बिगड़ जाएगा। जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि रमन लांबा यहाँ पर क्यों आए थे और बाबूजी के साथ उन्होंने क्या बात की, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कुणाल, तू वहां खड़ा क्या देख रहा है? यही तेरी फितरत है, जब भी कोई बड़ी बात होती है तो ऐसे ही खामोश हो जाता है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? रमन लांबा को यहां नहीं बुलाना चाहिए था। जिंदगी भर तो आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, और आपके साथ साथ हम सब भी लड़ाई लड़ते रहे। और जब आपको लगा कि जिंदगी खत्म हो रही है, तो आपने ये लड़ाई भी खत्म करने की सोच ली। अपनी हार मानकर आपने हम सबको भी हरा दिया है बाबूजी। चल अच्छा है मैं मरा नहीं, क्योंकि तुझे ये सबक और सिखाना है कि तेरा बाप किस मिट्टी का बना है। अगर मुझे हार माननी आती, अगर मुझे शुरू की गई लड़ाई खत्म करनी आती, तो ये लड़ाई तेरे पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती। बेटा, ये
इसी जिद ने तो मुझे आज तक जिंदा रखा है। तो फिर रमन लांबा को यहां क्यों बुलाया था? उन्हें तो यही लगा होगा कि रमन लांबा तेरे बाप को तुझसे ज्यादा जानता है। यहां आते वक्त भी वो जानता था कि मैंने उसे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया। मैंने उसे यहां रंजिश और गहरी करने के लिए बुलाया था। अब ये रंजिश और गहरी और पैनी हो गई है। भगवान ना करे कभी ये मौका आए जब तू मुझसे कहे कि ये लड़ाई खत्म कर दो, तब भी मैं ये लड़ाई खत्म नहीं करूंगा। बाबूजी, आज आप मेरी समझ में पूरी तरह आ गए। रमन, वो तो माफ कराया आप उन्हें? किसे? वही जिसने मिन्नतें की थी मरने से पहले आपके दर्शन पाने की। कैलाश के बारे में बात कर रहे हैं आपके सबूत? हाँ डैड, उस कैलाश खरबंदा ने माफी कैसे मांगी आपसे? माफी किस चिड़िया का नाम होता है ये कैलाश नहीं जानता, और माफ करना मुझे नहीं आता। इन दोनों में से एक भी चीज ना होती तो शायद दुश्मनी का ये रंग ना होता। खरबंदाज को माफी मांगना हम सिखा देंगे। जल्द ही कैलाश नहीं तो उसकी औलाद हमसे माफी मांगेगी।